So hello dear students, welcome back to the exercise number 6.1 lines और angles class 9th। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, फटाफट से इन क्वेश्चंस को फिनिश करते हैं और देखते हैं क्या क्या हम यहाँ पे करते हैं। देखो एंगल AOC यानी एंगल AOC अगर मैं इसको A यहाँ पे लेट करूँ और एंगल जो BOE है अगर मैं इसको यहाँ पे B लेट कर लूँ, है ना, BOE को, तो इन दोनों का जो सम है वो 70 है। ठीक है, तो इन दोनों का सम 70 है। तो अगर इन दोनों का सम 70 होगा बेटा तो इसका 110 हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है AOB अगर एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे A प्लस B अगर 70 है तो सिंपल सी बात है ये 110 हो जाएगा। ये 110 आपका हो गया, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। आपका जो BOD है, BOD आपको यहाँ 40 डिग्री दे रखा है। अब BOD अगर 40 डिग्री है तो सिंपल सी बात है COD भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसका सम 180 होता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एंगल B जिसको मैंने लिया है 30 डिग्री। तो पहला पार्ट आपका डन हो गया BOE। अब मुझे चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ COE। रिफ्लेक्स जब भी निकालना होता है तो 360 में हम माइनस करते हैं जो एंगल COE ओरिजिनल आया है। ओरिजिनली वो एंगल आया है 110, तो जब हम 110 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 250 डिग्री एंड दिस इज़ माय आंसर। अगला क्वेश्चन और इजी है, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको क्या क्या है। इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, आपको A और B का रेशियो दे रखा है। तो यानी अगर A आपका 2x है तो B उसने यहाँ पे आपको 3x बोला है और ये एंगल उसने 90 दिया है। तो सिंपल सा बात है, इन तीनों को जब मैं ऐड करूँगा 180 के इक्वल होगा। तो ये हो गया आपका 3 हो गया, आपका 2 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 के इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ से आपने इसको डाला, ये बना 5x इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 18, तो x की वैल्यू 18 आ गई। x की वैल्यू अगर 18 आ गई तो यहाँ पे जो b है हमारा वो जाएगा 3 इंटू 18 यानी 54 डिग्री। ठीक है, तो ये जैसे ही आपका 54 डिग्री आ गया तो एंगल C आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, एंगल C। तो सिंपल सा बात है, ये अगर 54 है और B प्लस सी अगेन आपका 180 है, अगर ये आपका 54 है तो सिंपल सा लॉजिक है, एंगल B 54 है तो ये एंगल को 126 होना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये 180 के इक्वल आएगा। सो द एंगल C इज़ 126। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और इजी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। आपको PQS, जो ये PQS एंगल ये है और जो आपका PRT है इन्हें इक्वल दिखाना है। इट्स वेरी सिंपल। लॉजिक वाइज अगर देखो तो अगर मैं इसको एंगल A, इसको एंगल B, इसको एंगल C और इसको एंगल D बोलूँ तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखेगा एंगल A प्लस B जो है वो यहाँ पे 180 है। क्यों है भाई? लीनियर पेयर की वजह से ये 180 है। ठीक है, अब लीनियर पेयर की वजह से ये 180 है तो जो आपका C प्लस D है वो भी आपका 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से। अब दोनों के दोनों अगर 180 हैं तो इसका मतलब A प्लस B जो होगा वो C प्लस D के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ने आपको PQR और PRQ इक्वल बोला था, यानी क्वेश्चन ने आपको पहले ही बता दिया था कि जो एंगल B और एंगल C हैं, ठीक है, तो एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल हैं। अब अगर एंगल B और एंगल C इक्वल हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दो इक्वल चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। तो फाइनली आपके क्या पास बचा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D और एंगल A का नाम क्या था? एंगल A का नाम था PQS और एंगल D का नाम क्या था यहाँ पे? PRT। तो ये भी आपका हो गया। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन, है ना, अगर A और B को एक स्ट्रेट लाइन दिखाना है तो आपको उस लाइन में लीनियर पेयर ऑफ एंगल को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को यहाँ लीनियर पेयर को अगर सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा तो बेसिकली जब आप इस क्वेश्चन को प्रूव करोगे तो आप ये देखो ना, A और B वाली लाइन में बहुत सारे एंगल हैं। या तो आप x प्लस वाई को 180 दिखाओ या आप इस क्वेश्चन में W प्लस जेड को यहाँ पे, ठीक है, 180 दिखा दीजिए। इनमें से किसी भी एक को अगर आपने दिखा दिया तो लीनियर पेयर के हिसाब से आपका ये जो A और B है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा सारा फोकस उसी पे है। तो चलते हैं,
क्लियरली यहाँ पे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड आपका 360 हो जाएगा। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये आपके कंप्लीट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट एंगल्स हैं, दैट इज़ वाई दे ऑल सम ऑफ ऑल ऑफ देम इज़ 360। अब x प्लस वाई और w प्लस जेड अगर इक्वल है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो कहना ही से ये 2y ऑफ x प्लस वाई हो जाएंगे और ये 360 के इक्वल कर दिया, 2 से 2 कटा, x प्लस वाई आपका 180 हो गया। और जैसे ये 180 हो गया, यही हमें दिखाना था कि लीनियर पेयर यहाँ लग चुका है। इस स्टेटमेंट को आप इसके नीचे लिख सकते हैं, लीनियर पेयर इज सेटिस्फाइड देयरफॉर AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए ना, x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों एक जैसे हैं तो दोनों डबल कर दो, किसी भी एक का डबल कर दो, बात तो सेम है। अब चलते हैं आगे। PQ इज़ अ लाइन, OR इज़ अ परपेंडिकुलर, सो ऑन सो ऑन। तो सबसे पहले आप यहाँ कुछ मत करिए, इस क्वेश्चन को करने का बहुत इजी तरीका है, इन तीनों एंगल्स को गेम में इन्वॉल्व करो, तीनों के तीनों को गेम में इन्वॉल्व करो और देखो क्या होता है। एंगल POS, मैं एंगल का साइन नहीं बना रहा हूँ, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, ये आपको देगा अगेन 180 लीनियर पेयर से, ठीक है। जहाँ पे ये आपका 90 डिग्री है, तो ये जब इधर आएगा तो आपका जो POS और ROS नाम का जो एंगल है उसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक काम ख़त्म। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखो, आपके क्वेश्चन में ROS आ गया, आपके क्वेश्चन में POS आ गया, आपके क्वेश्चन में QOS मिसिंग है, तो QOS, ठीक है। सो एंगल QOS को अगर आप ढंग से देखो तो वो दो एंगल से मिलके बन रहा है, एक आपका बन रहा है ROS से और एक बन रहा है आपके ROQ से, ठीक है, दैट इज़ ROQ। अगेन ये ROS ही है, ROQ आपका 90 डिग्री है, ये QOS है। अब क्योंकि ये 90 के इक्वल है बेटा, तो आप चाहें तो यहाँ से 90 का वैल्यू पुट कर सकते हैं इधर से, ठीक है। आप 90 का वैल्यू अगर यहाँ से डालोगे तो जो आपका QOS होगा ROS और एक ROS यहाँ से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P, इसको मैं मिटाता हूँ, ये हो जाएगा आपका POS, ये हो गया आपका POS प्लस ROS और एक ROS ऑलरेडी है, तो दो ROS हो गए यहाँ पे। इसको आप यहाँ ले जाओ तो ये सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ कंटिन्यू करते हैं, तो ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ ROS, क्योंकि यहाँ दो ROS देखो प्लस हो रहे हैं। और इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा आपका QOS माइनस POS, और इस 2 को अगर मैं डिवीज़न में लाया तो एंगल ROS क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ QOS माइनस POS, ठीक है। यही हमें चाहिए था एंड द क्वेश्चन इज़ डन। अगेन द सिक्स्थ वन इज़ अनदर इजी क्वेश्चन। XYZ आपका यहाँ पे 64 डिग्री है, ठीक है। अब ये 64 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, ये एक एक्यूट एंगल है ना। एक्यूट एंगल में क्या होता है कि आपका अगर ये X, ये Y और ये Z है तो डेफिनेटली ये इसने यहाँ 64 डिग्री बोला हुआ है। अब आपने क्या किया बेटा, X से लेके Y को प्रोड्यूस किया है, यानी आपने यहाँ प्रोड्यूस किया है इसको किसी पॉइंट P तक। जब आपने इसको प्रोड्यूस कर दिया किसी पॉइंट P तक, तो उसने बोला है फिगर बनाओ, एक रे है YQ नाम की, एक YQ नाम की रे है, यानी ये YQ नाम की रे है जिसने आपके एंगल ZYP को बाइसेक्ट किया है। ZYP को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर ये एंगल X है तो ये भी एंगल X है ना। और वो आपसे इन सब चीज़ों का आंसर मांग रहे हैं। तो क्लियरली जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो XYP जो होगा ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो 64 प्लस x जो होगा वो यहाँ पे 180 डिग्री होगा। ये आपका 2x हो गया, ये आपका इधर जाएगा तो 116 हो गया, और x की वैल्यू यहाँ से 58 डिग्री आ गई। तो क्लियरली x की वैल्यू में 58 डिग्री आ गई। तो आपसे मांगा गया है एंगल XYQ, तो XYQ, ठीक है। XYQ जो आपका एंगल है, XYQ जो है वो दो लोगों से मिलके बन रहा है 64 डिग्री प्लस x, है ना। आप देख सकते हो ये जो एंगल है यही वो एंगल मांग रहा है। तो 64 प्लस x, और जहाँ पे x की वैल्यू 58 है यहाँ पे, तो यह आ जाएगा आपका 122 डिग्री। तो ये था पहला आंसर।
और अब उसने मांगा है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। तो जब उसने रिफ्लेक्स मांगा है यहाँ पे एंगल क्यू वाई पी का, तो उसमें हम 360 में किसको माइनस करते हैं, क्यू वाई पी को माइनस करते हैं। तो ये आपका क्यू वाई पी मतलब एंगल एक्स का मतलब क्या था आपका 58 डिग्री, है ना। तो क्यू वाई पी भी आपका 58 डिग्री है, इन्हें माइनस करोगे तो आंसर आएगा 302। एंड विद दिस लॉजिक योर एक्सरसाइज इज डन। होपफुली चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू।